YouTube से अगर आपको पैसा कमाना है तो YouTube के रूल और रेगुलेशन भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। अगर YouTube की ABCD भी आपको नहीं आती तो इस वीडियो में ABCD सीखने को जरूर मिलेगा। यानी कि किस समय YouTube क्या करता है, किस टाइम पेमेंट आती है, किस टाइम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, किस टाइम आपको US टैक्स भरना चाहिए और पहले दिन ही एडसेंस बनाना चाहिए या बाद में बनाना चाहिए, या अपना बैंक ऐड अपना करना चाहिए या दूसरे करना चाहिए, पर किस टाइम करना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें होती है और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि मेरी पेमेंट पहले कब आएगी। ये सब कुछ आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और टेक्निकल इसराइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों करिए? अगर नॉलेज अच्छी और क्वालिटी के साथ लेनी है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। अभी आपके यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है कमेंट करके जरूर बताना, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आई ना तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए बात करते हैं यूट्यूब की। देखो, अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है, सिंपल सी बात है, मतलब एज ए व्यूअर, किसी का यूट्यूब पे चैनल नहीं है या मेरा चैनल नहीं है और मैं यूट्यूब की वीडियो देख रहा हूं और किसी की वीडियो मुझे दिख गई कि हाँ यार, ये बंदा, ये क्रिएटर बहुत सारा पैसा कमा रहा है, इसने घर भी ले लिया है, इसने कार भी ले ली है, इसने शादी भी अच्छी कर ली है, ये बड़े बड़े जना हवेली में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाता है, अपने फैन से मिलता है, इसने फैन कमा लिया है, तो ऐसे में जो ना यूट्यूब से हम काम कैसे करेंगे, यूट्यूब पे हम पैसा कैसे कमाएंगे। चलो आपको बताता हूँ कि जब इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं ना तो मन में आता है कि मुझे भी एक नया चैनल बनाना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपके मन में भी आ गया है कि अब मुझे शुरुआत करनी है, अब मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो मुझे दिखानी है, अब मेरे अंदर जो स्किल्स है मुझे वो दिखानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक नया YouTube चैनल बनाना पड़ेगा। अगर सच में आपको YouTube चैनल बनाना नहीं आता तो मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है और कुछ दिन पहले ही बनाई है। इस वीडियो को देखो, इसमें स्टेप बाय स्टेप SEO के साथ, साथ ही साथ कीवर्ड्स के साथ, साथ ही साथ कस्टमाइजेशन के साथ सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वो वीडियो जरूर से देखना। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब आप अपना YouTube चैनल बनाएंगे तो सबसे पहले आप ईमेल आईडी बनाओगे। कई सारे लोग ऑफिस की ईमेल आईडी होती है, पर्सनल ईमेल आईडी होती है, या कोई ओल्ड ईमेल आईडी होती है, उसी पे चैनल बना लेते हैं। ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती वही बंदा बता सकता है जो YouTube पे पहले सक्सेस हो चुका है या YouTube का उसको एक्सपीरियंस है। मेरे को भाई 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको नए चैनल पे बनाना है, नए चैनल पे काम करना है, तो आपको एक नई और फ्रेश आईडी बनानी पड़ेगी। उसके बाद उसी दिन उसी चैनल पे, उसी ईमेल आईडी पे एक चैनल बनाइए और चैनल जिस दिन आप बना रहे हो उसकी ज्वाइनिंग डेट अबाउट सेक्शन में मिलेगी। जिस दिन आप चैनल बना रहे हो उसी दिन की ज्वाइनिंग डेट आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका चैनल अच्छा बन गया है। उसके बाद जब आपका चैनल पे आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये देखना है कि मुझे किस निश में जाना है, यानी कि निश को चूज करना है। सबसे पहले आपको कॉमेडी में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, आपको एक्टर लाइन में जाना है, या फिर आपको न्यूज एंकर बनना है, या आपको टेक कैटेगरीज में जाना है, फैक्ट्स में जाना है, लाइफ स्टाइल में जाना है, कुकिंग में जाना है, ड्राइविंग लाइन में जाना है। आपके अंदर यूट्यूब पे जो काम होता है ना, दो तरीके से होता है। या तो आपके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए पढ़ाई के रिगार्डिंग, या आपके पास कोई इंटरटेनमेंट करने की कुछ चीजें होनी चाहिए, आपकी हॉबीज होनी चाहिए। ये दोनों तरीके से यूट्यूब पे चलता है। पहला स्किल्स, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरटेनमेंट के लिए कहते हैं ना हॉबीज होनी चाहिए। तो आपने निश चूज कर लिया। निश के बाद में आपको अपने चैनल पे वीडियोस डालनी स्टार्ट कर देना है। जब आपके चैनल पे वीडियोस डलती रहेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये नहीं आता कि 10 मिलियन व्यूज क्या होता है और 4000 घंटे का वॉच टाइम क्या होता है। अब जरा समझो, मान लिया कोई 60 मिनट की वीडियो है और कोई बंदा आया और वो 60 मिनट की वीडियो देख के चला गया, इसका मतलब आपके चैनल पे 1 घंटे का वॉच टाइम हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने आए और देख के चले गए, तो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तब जाके आपका यूट्यूब चैनल अंडर में जाएगा। आजकल तो एक छोटा मिनी क्राइटेरिया भी आ गया जिसमें 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है और 3000 घंटे का वॉच टाइम की जरूरत होती है। ऐसे में कुछ मिलियन का क्राइटेरिया भी होता है, वो भी आपको करना पड़ेगा, तब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। बट उसमें फैन फंडिंग के फीचर
मिलेंगे। फैन फंडिंग में ज्यादा अर्निंग नहीं होती है, इसी वजह से 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है और 10 मिलियन व्यूज, ये इसमें से कंप्लीट कर लो एक भी चीज तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जिस दिन आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, इसका मतलब है आपका एक एडसेंस भी बन गया। एडसेंस बनने का मतलब होगा जब चैनल आपका कंप्लीट हो जाता है क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम या 10 मिलियन व्यूज, तो आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एडसेंस का आपको अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में जाता है, रिव्यू में आपका चैनल चेक होता है। अगर यूट्यूब ने आपके कंटेंट को अच्छा देखा कि हाँ अच्छा काम कर रहा है, तो आपके चैनल को अप्रूवल मिल देगा और आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाओगे। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन होने का मतलब यह है आपका एडसेंस बन गया, जिसमें आपकी पेमेंट आने वाली है। साथ ही साथ और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का मतलब आपको चैट सपोर्ट का इनेबल हो गया और उसी दिन से आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपको इस तरह की मेल आती है, आपको बताया जाता है कि आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आप आ गए हैं। अब आप जितनी भी वीडियोस डालेंगे आपको एड्स को इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी वीडियो पे जितने भी व्यूज आएंगे उसके हिसाब से आपको एड्स के हिसाब से को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक जनरली सी अगर बात देखी जाए, कोई टेक चैनल है उस पर 1000 व्यूज आ रहा है तो हो सकता है आपको $1 मिले, कई बार हो सकता है $0.5 मिले, कई बार हो सकता है $2 मिले। वो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग जो है ना एड्स का रेवेन्यू मिलता है, जिसको हम एस्टिमेटेड रेवेन्यू बोलते हैं। इतना करने के बाद में एडसेंस तो आपका बन गया, उधर तो आपके जो पैसा आप कमा रहे हो डॉलर बन रहे हैं, उधर आपको एडसेंस में चेक करना पड़ेगा कि आखिर मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना है या नहीं। मतलब उसमें एक ऊपर की तरफ आता है, अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है ये उसके लिए बोलता है एडसेंस पिन अप्लाई करना। इस तरह का एडसेंस पिन होता है, इसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी बोलता है, वो आपको करना पड़ेगा। कई बार ये $0.00 पे भी आ जाता है अप्लाई करने के लिए और कई बार ये $10 पे आता है, कई बार $5 पे आता है। मतलब जब भी आए तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि आपके घर पे एड्रेस पिन आता है, इसमें एक कोड होता है, वो कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस पिन 2 काम आपके हो गए। तीसरे नंबर पे आपको करना होता है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन सबसे पहले भर लेते हैं, ये गलती मत करना। पहले नंबर पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दूसरे पे एड्रेस पिन वेरीफाइड, तीसरे पे यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन और चौथे नंबर पे आपको बैंक ऐड। बैंक ऐड सबसे लास्ट में करना चाहिए जब आपके $80 या $90। कई लोगों के दिमाग में ये भी बात होती है कि मेरे सब कुछ काम तैयार हो गया बट मेरा जो है ना बैंक ऐड करने का ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो बैंक ऐड को ऑप्शंस करने के लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होता, कोई भी बटन नहीं होता। ये सिर्फ ओनली टू ओनली यूट्यूब या फिर एडसेंस ही खुद देता है आपको, और जब भी देता है तभी आप अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। अब इतनी बात हो गई। एक बात और भी है यहाँ पे कि मान लिया आपके एडसेंस में $100 कंप्लीट हो गए, तो वो डॉलर आपके कब रिलीज होंगे, कब आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। मैंने आपको बताया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, एड्रेस पिन वेरीफाइड हो गया, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन होगी, बैंक आपने ऐड कर दिया और आपके एडसेंस में $100 हो गए। याद रखना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपकी, कि मान लिया आप कहीं जॉब करते हैं और आप इस टाइम मान लिया सितंबर चल रहा है, तो सितंबर की जो पैसा है आपकी जॉब का कब मिलेगा, वो अक्टूबर में मिलेगा। और अक्टूबर की जॉब का पैसा कब मिलेगा, अगले महीने नवंबर में मिलेगा। और नवंबर का पैसा कब मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा। इसी तरीके से जिस दिन आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ है उस दिन का पैसा उस महीने में नहीं मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, ये याद रखना है। अब जरा ध्यान से समझना, मान लिया 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपने जो भी डॉलर कमाए हैं वो एडसेंस में जाएंगे 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में, अगले महीने। क्या कह रहा है, अगले महीने जाएंगे, यानी कि पिछले महीने की जितनी भी टोटल अर्निंग हुई है वो अगले महीने एडसेंस में 7 से 12 तारीख के बीच में जाएंगे। उसके बाद वही डॉलर वो रिलीज कब होते हैं, 20 हर महीने की 21 डेट को रिलीज होते हैं। यानी कि सितंबर की जो अर्निंग होगी वो 7 से 12 अक्टूबर में ऐड होगी एडसेंस में और 21 डेट को एडसेंस से रिलीज होगी। कुल मिला के बात ये हुई कि पिछले महीने की जो भी डॉलर कमाए गए हर अगले महीने 21 तारीख को रिलीज होगी। कई बार ये 22 तारीख में भी रिलीज होती है, कई बार 23 में भी होती है, पर 21 से 22 तारीख में मैंने अक्सर देखा है रिलीज हो ही जाती है। अब रही आपके पेमेंट बैंक अकाउंट में आने के लिए। बैंक अकाउंट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा आपका गवर्नमेंट बैंक है या फिर आपका प्राइवेट बैंक है। अगर आपका प्राइवेट बैंक है तो ऐसे केस में आपका पेमेंट जल्दी आ जाता है। अगर आपका गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें 8-8 दिन भी लग जाते हैं। वैसे अगर आप एक यूट्यूबर हो और थोड़ी हिम्मत करते हो तो आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाइए।
जैसे कि आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये जो है ना बहुत फास्ट बैंक होते हैं। डीबी बैंक या कोटक महिंद्रा, उसमें भी पेमेंट आ जाती है। तो इस तरह की जिनमें लोचा नहीं होता, इनमें बड़ी जल्दी पेमेंट आ जाती है। मेरे केस में मैंने देखा है कि 22 तारीख में भी पेमेंट आ गई, कि इस तारीख में रिलीज हुई, 22 तारीख में मेरे अकाउंट में आ गई। तो ऐसा भी होता है। और सरकारी में तो भाई 8-8, 10-10 दिन भी लग जाते हैं और इनके नखरे उल्टे होते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। एक बात याद रखना है कि जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, इनके स्विफ्ट कोड जो होते हैं वो हर ब्रांच का अलग अलग होता है, पर जो प्राइवेट बैंक होता है उनका एक कॉमन होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी डालो एक ही कोड डाल देगा, स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड डलता है जब आप बैंक ऐड करते हैं ना, एडसेंस में स्विफ्ट कोड डाला जाता है और हर इनका कस्टमर केयर आराम से बता देता है। बट इनका जो गवर्नमेंट बैंक होता है, इनका जो स्विफ्ट कोड बताने के लिए आप ब्रांच में जाओ, वहाँ जाओ, कभी फॉर्म भरवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे, काफ़ी सारे लोचे होते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ए से लेके जेड तक मैंने बता दिया है। अब आपका काम क्या है, इतनी अच्छी नॉलेज दी क्या है, वीडियो को लाइक करना है और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है। बट यही गलती है कि आप नॉलेज लेकर चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका भाई रात के जो है ना मॉर्निंग के 5:15 बजे वीडियो शूट कर रहा है, अगर घड़ी में दिख रहा हो तो चैनल पे सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।